दोस्तों नमस्कार। ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों समाजशास्त्र के महत्वपूर्ण प्रश्नों के अंतर्गत इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे समाजशास्त्र की प्रमुख पुस्तकें और उनके लेखकों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके आगामी परीक्षाओं जैसे पीजीटी परीक्षा, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नेट जेआरएफ के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं समाजशास्त्र की प्रमुख पुस्तकें और उनके लेखकों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 4। दोस्तों पहला प्रश्न है, थॉमस मूर की सुप्रसिद्ध पुस्तक यूटोपिया कब प्रकाशित हुई थी? आपको बताना है। ऑप्शन है 1515, 1525, 1535 या 1545 में। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए 1515 में। दोस्तों यूटोपिया पुस्तक के लेखक थॉमस मूर हैं और इसका प्रकाशन 1515 में लैटिन भाषा में हुआ था और कहीं कहीं पर इस पुस्तक का प्रकाशन वर्ष 1516 भी मिलता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए, मॉडर्नाइजेशन प्रोटेस्ट एंड चेंज ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन है एम वीनर, ए गिडेंस, एस आइजेंस्टीड और ए एटजियानी। तो सही उत्तर है एस आइजेंस्टाड। दोस्तों मॉडर्नाइजेशन प्रोटेस्ट एंड चेंज नामक पुस्तक के लेखक एस एन आइजेंस्टीड हैं और इस पुस्तक का प्रकाशन 1966 में हुआ था। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है, मैकडोनाल्डाइजेशन ऑफ सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो उत्तर है मैकडोनाल्डाइजेशन पुस्तक के लेखक दोस्तों जी रिटजर हैं। देखिए दोस्तों ये पुस्तक बहुत ही महत्वपूर्ण है, मैकडोनाल्डाइजेशन ऑफ सोसाइटी। जॉर्ज रिटजर इस पुस्तक के लेखक हैं। ये पुस्तक 1993 में लिखी गई थी जिसमें मैकडोनाल्डाइजेशन की अवधारणा की शुरुआत की और रिटजर के अनुसार समाज का मैकडोनाल्डाइजेशन एक ऐसी घटना है जो तब होती है जब समाज उसके संस्थानों और उसके संगठनों को उन्हीं विशेषताओं के लिए अनुकूलित किया जाता है जो फास्ट फूड चेन में पाई जाती हैं। और रिटजर के अनुसार मैकडोनाल्डाइजेशन में 4 मुख्य घटक हैं: दक्षता, गणना, पूर्वानुमेयता और नियंत्रण। अगला प्रश्न है दोस्तों, हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना किसके द्वारा की गई है? तो आप जानते हैं महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना की है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन हैं? आपको बताना है। ऑप्शन देखिए, पी एच प्रभु, योगेंद्र सिंह, राधा कृष्णन या पी वी काड़े। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी पी वी काड़े। दोस्तों आप जान लीजिए, हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र यानी धर्मशास्त्र का इतिहास पुस्तक के लेखक पांडुरंग वामन काड़े हैं और इस पुस्तक का 5वां और अंतिम भाग का प्रकाशन 17 नवंबर 1962 को किया गया था और जिसकी विधिवत घोषणा डॉक्टर राधा कृष्णन द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, मैन एंड सोसाइटी पुस्तक किसने लिखी है? तो उत्तर है कार्ल मैनहीम। प्रसिद्ध समाजशास्त्री कार्ल मैनहीम द्वारा मैन एंड सोसाइटी इन ए एज ऑफ रिकंस्ट्रक्शन पुस्तक लिखी है और इस पुस्तक का प्रकाशन 1 अप्रैल 1967 को हुआ था। तो याद रखिएगा, कार्ल मैनहीम की पुस्तक है मैन एंड सोसाइटी। अगला प्रश्न है दोस्तों, सोशियोलॉजिकल थियरी ऑफ टुडे पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? आपको बताना है। देखिए, आर के मार्टन, पी ए सोरोकिन, एस एन टिमसेफ या टी पार्सन्स। तो सही उत्तर है पी ए सोरोकिन। दोस्तों आप जान लीजिए, सोशियोलॉजिकल थियरी ऑफ टुडे पुस्तक के लेखक पी ए सोरोकिन हैं, जबकि सोशियोलॉजिकल थियरी टुडे इस पुस्तक के लेखक एस एन टिमसेफ हैं। दोनों पुस्तकों में थोड़ा सा डिफरेंस है। सोशियोलॉजिकल थियरीज ऑफ टुडे ये पी ए सोरोकिन के द्वारा, जबकि सोशियोलॉजिकल थियरी टुडे एस एन टिमसेफ के द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न है, एन एसेज ऑन प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन नामक पुस्तक किसने लिखी है? देखिए, जॉन ग्रांट, टी आर माल्थस, एम एन श्रीनिवास या कार्ल मार्क्स। तो सही उत्तर है माल्थस। दोस्तों एन एसेज ऑन प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन इस पुस्तक के लेखक माल्थस हैं और इसी पुस्तक में माल्थस ने अपना जनगणना संबंधी सिद्धांत प्रस्तुत किया है। अगला प्रश्न है, किसने कास्ट ओल्ड एंड न्यू पुस्तक लिखी है? ऑप्शन देखिए, एम एन श्रीनिवास, ए आर देसाई, आंद्रे बेतेई या टी
टी के उम्मन। तो सही उत्तर है आंद्रे बेतेई। दोस्तों, आंद्रे बेतेई द्वारा कास्ट ओल्ड एंड न्यू पुस्तक लिखी गई है और इसका प्रकाशन 1969 में हुआ था। अगला प्रश्न है दोस्तों, कास्ट क्लास एंड पावर चेंजिंग पैटर्न ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन इन ए तंजौर विलेज नामक पुस्तक के लेखक कौन है, आपको बताना है। ऑप्शन है योगेंद्र सिंह, सुरजीत सिन्हा, एम.एन. श्रीनिवास या फिर आंद्रे बेतेई। तो सही उत्तर है आंद्रे बेतेई, ऑप्शन डी सही उत्तर है। अगला प्रश्न सुमेलित करना है। देखिए यहाँ पर पुस्तकें और उनके लेखक हैं। अपील टू कंजर्वेटिव्स, ये देखिए ये पुस्तक आगस्ट कॉम्ट के द्वारा लिखी गई है। इकोनॉमी एंड सोसाइटी मैक्स वेबर के द्वारा। ऑन मोरलिटी एंड सोसाइटी ये दुर्खिम के द्वारा लिखी गई है। और मिलिटेंट एंड इंडस्ट्रियल सोसाइटी ये हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा लिखी गई है। तो ए का दूसरा, बी का पहला, सी का चौथा और डी का तीसरा, ये ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करिए और दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन करना है। इसमें सूची 1 में लेखक और सूची 2 में पुस्तकें दी गई हैं। आर.के. मुखर्जी द्वारा लिखी गई पुस्तक है क्लासिफिकेशन इन सोशल रिसर्च। वी.के. श्रीवास्तव द्वारा लिखी गई पुस्तक है मेथडोलॉजी इन सोशल रिसर्च। डेहरेनडॉर्फ द्वारा पुस्तक जो लिखी गई है दोस्तों, आप देखिए पी.एन. मुखर्जी के द्वारा मेथडोलॉजी इन सोशल, देखिए यहाँ पर वी.के. श्रीवास्तव द्वारा दोस्तों मेथडोलॉजी एंड सोशल रिसर्च लिखी गई है। पी.एन. मुखर्जी मेथडोलॉजी एंड फील्ड वर्क, ये दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस है। वी.के. श्रीवास्तव द्वारा मेथडोलॉजी एंड फील्ड वर्क, पी.एन. मुखर्जी द्वारा मेथडोलॉजी इन सोशल रिसर्च और पी.के. बोस द्वारा रिसर्च मेथडोलॉजी पुस्तक लिखी गई है। तो सही सुमेलन क्या हो जाएगा, आप देखिए 3 4 1 2। तो 3 4 1 2 का सही सुमेलन आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करिए। एल्फ्रेड सूट्ज, दोस्तों एल्फ्रेड सूट्ज की पुस्तक है द फिनोमिनोलॉजी ऑफ सोशल वर्ड। हर्बर्ट ब्लूमर की पुस्तक है, देखिए सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म प्रोस्पेक्टिव एंड मेथड। डेहरेनडॉर्फ की पुस्तक है द मॉडर्न सोशल कॉन्फ्लिक्ट। इसके अलावा लुई अल्थुजर की पुस्तक है फॉर मार्क्स। तो देखिए ए का दूसरा, बी का चौथा, सी का पहला और डी का तीसरा। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा, आप देख सकते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है ऑप्शन ए 3 4। देखिए यहाँ पर कौन सा सही सुमेलिन हो जाएगा दोस्तों, आप देखिए 2 4 1 3, 2 4 1 3 आपका ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन सा एक जोड़ा सही प्रकार से सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। यहाँ पर देखिए कास्ट इन मॉडर्न इंडिया एस.सी. दुबे, ये आपका सही सुमेलित नहीं है क्योंकि एम.एन. श्रीनिवास इस पुस्तक के लेखक हैं कास्ट इन मॉडर्न इंडिया के। कास्ट क्लास एंड पावर आंद्रे बेतेई द्वारा। होमो हायरार्किकस एल ड्यूमा के द्वारा और कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स आर कोठारी के द्वारा लिखी गई है। तो ये पुस्तकें आपकी सही सुमेलित हैं, जबकि कास्ट इन मॉडर्न इंडिया पुस्तक एस.सी. दुबे के द्वारा नहीं एम.एन. श्रीनिवास के द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न, पुस्तकें और उनके लेखकों से सही पुस्तकों का सुमेलन करना है। देखिए अर्बन सोशियोलॉजी पुस्तक आर्यन मॉरिस के द्वारा लिखी गई है। कास्ट इन मॉडर्न इंडिया पुस्तक एम.एन. श्रीनिवास के द्वारा। विकास का समाजशास्त्र के मिश्र के द्वारा और कास्ट इन इंडिया पुस्तक जे.एच. हटन के द्वारा लिखी गई है। तो 2 1 3 4 इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। 2 1 3 4 ऑप्शन सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। देखिए डाइवर्सिटीज, ये डी.पी. मुखर्जी सही सुमेलित है। इंडिया चेंजिंग विलेज एस.सी. दुबे सही सुमेलित है। सोशियोलॉजी ऑफ इंडियन सोशियोलॉजी पुस्तक
ये दोस्तों राधा कमल मुखर्जी, ये आपका सही सुमेलित नहीं है क्योंकि ये पुस्तक रामकृष्ण मुखर्जी द्वारा लिखी गई है और विलेज इंडिया मैकिम मैरियट द्वारा। तो ये राधा कमल मुखर्जी नहीं बल्कि सोशियोलॉजी ऑफ इंडियन सोशियोलॉजी पुस्तक ये रामकृष्ण मुखर्जी के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन सी आपका सही सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न है अगला कि सूची 1 से सूची 2 का मिलान कीजिए और दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिए। पुस्तकें और उनके लेखकों का मिलान करना है। देखिए सोशल चेंज पुस्तक जो है WF आगबर्न के द्वारा लिखी गई है। इनका पूरा नाम है विलियम फील्डिंग आगबर्न। द इंडियन पीजेंट अपरूटेड, ये मार्गरेट रीड के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। इसके अलावा द पॉलिश पीजेंट, ये थॉमस एंड जनानिकी के द्वारा लिखी गई है। और कल्चर चेंज कल्चर चेंज पुस्तक है, ये FS चैपिन के द्वारा लिखी गई है। तो सीधे सीधे सुमेलित है 1 2 3 4। देखिए ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करिए और दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए C.H. कूले की पुस्तक है सोशल ऑर्गेनाइजेशन। R.K. मर्टन की पुस्तक है सोशल थियरी एंड सोशल स्ट्रक्चर। इसके अलावा इरावती कर्वे की पुस्तक है दोस्तों किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया। और किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया यहाँ कोई नहीं दिया गया है। और P.A. सोरोकिन की पुस्तक है कंटेम्प्रेरी सोशियोलॉजिकल थियरी। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन दिया है और ये P.H. प्रभु की पुस्तक है, न कि इरावती कर्वे की। तो यहाँ पर जो भी सुमेलन बनेगा वो सही सुमेलन नहीं बन सकता है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर स्टार हो जाएगा क्योंकि इरावती कर्वे की पुस्तक है किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया। और ये जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन दिया गया है हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन, ये P.H. प्रभु की पुस्तक है। तो कोई भी जो जोड़ा है या क्रम है वो सही नहीं होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है, आपको बताना है। देखिए के डेविस, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। के डेविस ह्यूमन सोसाइटी सही है। गिलिन और गिलिन द्वारा लिखित पुस्तक ये कल्चरल सोशियोलॉजी है। KM कपाडिया की पुस्तक है हिंदू मैरिज, ये सही सुमेलित नहीं है। मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया, ये KM कपाडिया की पुस्तक है। और दोस्तों मैकाइवर और पेज की पुस्तक है सोसाइटी। तो ऑप्शन सी आपका सही सुमेलित नहीं है, याद रखिएगा। KM कपाडिया ने भारत में विवाह और परिवार नामक पुस्तक लिखी है, न कि हिंदू मैरिज। अगला प्रश्न है दोस्तों, सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए और दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिए। लुई ड्यूमा, दोस्तों आप जान लीजिए लुई ड्यूमा की पुस्तक क्या है, आप जान लीजिए होमो हायरार्किकस। दोस्तों होमो हायरार्किकस ये लुई ड्यूमा की पुस्तक है। योगेंद्र सिंह की पुस्तक है मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशंस। इसके अलावा KM पडिक्कर की पुस्तक है हिंदू सोसाइटी एट द क्रॉस रोड। और डेनियल थार्नर की पुस्तक है द पासिंग अवे ऑफ ट्रेडिशनल सोसाइटी। तो आप देखिए बहुत ही सही सुमेलन इस प्रश्न का हो जाएगा और सही उत्तर हो जाएगा 3 4 1 2। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए और दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन करिए। देखिए अरविंद घोष की पुस्तक है द फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर। श्री भगवान दास की पुस्तक है द एसेंशियल यूनिटी ऑफ ऑल रिलीजन। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है डॉक्टर भगवान दास की द एसेंशियल यूनिटी ऑफ ऑल रिलीजन। MK गांधी की पुस्तक है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। और RK मुखर्जी की पुस्तक है द वननेस ऑफ मैनकाइंड। तो यहाँ पर देखिए 3 4 1 2 कौन सा विकल्प आपका सही होगा। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। एक बार अगर जो इन प्रश्नों को दोहराना चाहें तो आप देख सकते हैं दोस्तों। अरविंद घोष की पुस्तक है द फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर। भगवान दास की द एसेंशियल यूनिटी ऑफ ऑल रिलीजन। महात्मा गांधी की
आत्मकथा है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ। और आर के मुखर्जी द वननेस ऑफ मैनकाइंड। अगला प्रश्न है दोस्तों, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन कीजिए और दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए, समाजशास्त्री और उनके द्वारा प्रतिपादित अवधारणाएं इसमें दी गई हैं। सी डब्ल्यू मिल्स यानी सी राइट मिल्स द्वारा कौन सी अवधारणा प्रस्तुत की गई है? तो उत्तर है सी राइट मिल्स के द्वारा वाइट कॉलर की अवधारणा प्रस्तुत की गई है। इसके अलावा आप देख सकते हैं दोस्तों, डेविड लॉकवुड, इनके द्वारा डेविड लॉकवुड के द्वारा द ब्लैक कोटेड वर्कर की अवधारणा, जी ब्रीफ के द्वारा द प्रोलेटरिएट अवधारणा और जीडीएच कोल के द्वारा स्टडीज इन क्लास स्ट्रक्चर की अवधारणा प्रस्तुत की गई है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, इसका विस्तार में अगर जो आप जाएंगे, इसमें बी ऑप्शन आपका सही होगा 3 4 1 2। लेकिन अगर जो इस प्रश्न के विस्तार में जाएंगे तो सी राइट मिल्स ने अमेरिकी मध्यम वर्ग का अध्ययन करके व्हाइट कॉलर की अवधारणा प्रस्तुत की और इसी नाम से उन्होंने 1951 में पुस्तक प्रस्तुत किया। ब्लैक कोटेड वर्कर शब्द का प्रयोग सबसे पहले डेविड लॉकवुड द्वारा 1958 में किया गया और लॉकवुड ने बाजार, कार्य और पारिस्थितिकी स्थिति में अंतर किया और जोएज ब्रीफ ने अपनी पुस्तक द प्रोलेटरिएट ए चेंजेस टू वेस्टर्न सिविलाइजेशन 1934 में सर्वहारा शब्द की उत्पत्ति का परीक्षण किया और उनके अनुसार सर्वहारा मजदूर और गरीब नहीं है, वो औद्योगिक मजदूर है जो बाजार में अपने श्रम शक्ति को बेचता है, जिसकी स्थिति प्रभावपूर्ण ढंग से परंपरागत होती है। और जीडीएच कोल की पुस्तक है स्टडीज इन क्लास स्ट्रक्चर। इसमें ब्रिटिश जनगणना 1951 के आधार पर व्यावसायिक जनसंख्या को 5 सामाजिक वर्गों में बांटा गया है। प्रथम वर्ग में वकील, लेखक, व्यावसायिक, वैज्ञानिक, पत्रकार और डॉक्टर इत्यादि को शामिल करते हैं और सभी कलाकार, अध्यापकों को द्वितीय वर्ग में शामिल करते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, सूची 1 का सूची 2 के साथ सुमेलन कीजिए और दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करिए। यहाँ पर देखिए, एम जिन्सबर्ग के द्वारा दोस्तों रीजन एंड अनरीजन इन सोसाइटी, ये देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है, रीजन एंड अनरीजन इन सोसाइटी। ए फर्ग्यूसन के द्वारा एसेज ऑन हिस्ट्री ऑफ सिविल सोसाइटी और इसके अलावा आर फ्लिंट के द्वारा हिस्ट्री ऑफ द फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री और जे बी बरी के द्वारा द आइडिया ऑफ प्रोग्रेस पुस्तक लिखी गई है। तो 2 3 4 1 देखते हैं, मिलान करते हैं। 2 3 4 1 ऑप्शन बी आपका सही मिलान है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में सामाजिक परिवर्तन पुस्तक के लेखक कौन हैं, आपको बताना है। सोशल चेंजेस इन इंडिया, देखिए डायमेंशंस ऑफ सोशल चेंजेस इन इंडिया या एम.एन. श्रीनिवास हैं इस पुस्तक के लेखक। भारत में सामाजिक परिवर्तन पुस्तक के लेखक कौन हैं? ऑप्शन है योगेश अटल, एम.एन. श्रीनिवास, के.एन. शर्मा या बी.आर. चौहान। तो इस नाम से पुस्तक अगर जो देखा जाए तो इन लेखकों में से किसी ने नहीं लिखा है। अगर देखें भारत में सामाजिक परिवर्तन के आयाम या डायमेंशंस ऑफ सोशल चेंजेस इन इंडिया, तो इस पुस्तक के लेखक एम.एन. श्रीनिवास हैं। भारत में सामाजिक परिवर्तन के लेखक बी कुप्पूस्वामी हैं। दोस्तों, सोशल चेंज इन इंडिया पुस्तक के लेखक बी कुप्पूस्वामी हैं, लेकिन यहाँ पर कुप्पूस्वामी का नाम नहीं दिया गया है। इसके अलावा आधुनिक भारत में सामाजिक परिवर्तन यानी सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया पुस्तक के लेखक एम.एन. श्रीनिवास हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, ज्वाइंट फैमिली इन अर्बन सेटिंग पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? एम.सी. दुबे, आर.एन. सक्सेना, टी.बी. बोटोमोर या ए.डी. रॉस। तो सही उत्तर है ए.डी. रॉस के अनुसार। दोस्तों, ज्वाइंट फैमिली इन अर्बन सेटिंग के लेखक ए.डी. रॉस हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक महत्वपूर्ण पुस्तक है मैक्स वेबर एक बौद्धिक व्यक्तित्व नामक पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन है मैक्स वेबर, रूथ बेनेडिक्ट, राइन एच बेनेडिक्स या राल्फ लिंटन। तो सही उत्तर है राइन एच बेनेडिक्स। दोस्तों, मैक्स वेबर एक बौद्धिक व्यक्तित्व नामक पुस्तक के लेखक राइनहार्ड बेनेडिक्स हैं। अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए और दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करिए। देखिए, एथिक्स एंड पॉलिटिक्स। दोस्तों, एथिक्स एंड पॉलिटिक्स पुस्तक ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये पुस्तक अरस्तु के द्वारा लिखी गई है। तो अरस्तु का मिलान करिए। यूटोपिया तो आप जानते हैं सर थॉमस मोर के द्वारा।
द न्यू साइंस पुस्तक जो है दोस्तों विको के द्वारा लिखी गई है और द स्पिरिट ऑफ लाज ये मॉन्टेस्क्यू के द्वारा लिखी गई है। तो आप देख सकते हैं अगर जो आप मिलान करेंगे तो 3-1-4-2, तो यहाँ पर देखिए 3-1-4-2 ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है 3-1-4-2। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूज। द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूज पुस्तक के लेखक कौन हैं? एम.एन. श्रीनिवास, राधा कमल मुखर्जी, नर्वदेश्वर प्रसाद या एस.पी. नागेंद्र। तो सही उत्तर है राधा कमल मुखर्जी। दोस्तों मूल्यों की सामाजिक संरचना यानी द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूज के लेखक राधा कमल मुखर्जी हैं। द फाउंडेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमिक्स के लेखक द रूरल इकोनॉमी ऑफ इंडिया, द लैंड प्रॉब्लम ऑफ इंडिया और इंडियन प्रॉब्लम इंडियन वर्किंग क्लास या द लैंड प्रॉब्लम्स ऑफ इंडिया, ये सभी पुस्तकें दोस्तों राधा कमल मुखर्जी के द्वारा लिखी गई हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से राधा कमल मुखर्जी द्वारा लिखी पुस्तकें चुनिए। द इवोल्यूशन ऑफ वैल्यूज, द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूज, द नॉलेज इन ह्यूमन वैल्यूज या द सोशियोलॉजी ऑफ वैल्यूज। तो इसमें से कौन सी पुस्तक राधा कमल मुखर्जी द्वारा लिखी गई है? उत्तर है द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूज। अगला प्रश्न है दोस्तों मूल्यों की सामाजिक संरचना किसकी कृति है? आपको बताना है। दो आई कर्वे यानी इरावती कर्वे, राधा कमल मुखर्जी, एम.एन. श्रीनिवास या योगेंद्र सिंह। तो सही उत्तर है राधा कमल मुखर्जी की पुस्तक है मूल्यों की सामाजिक संरचना। अगला प्रश्न है दोस्तों देखिए निम्नलिखित में से कौन द डायमेंशंस ऑफ वैल्यूज नामक कृति के रचयिता हैं? राधा कमल मुखर्जी, रविन्द्रनाथ मुखर्जी, श्यामानाथ मुखर्जी या राधा मुकुंद मुखर्जी। तो सही उत्तर है राधा कमल मुखर्जी। दोस्तों आप जान लीजिए द डायमेंशंस ऑफ वैल्यूज के रचयिता राधा कमल मुखर्जी हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से गलत को पहचानिए। आप देखिए ट्राइब कास्ट एंड नेशंस, जी.एस. घुरिये, द पावर एलिट, सी. राइट मिल्स, द न्यूअर, इवांस प्रिचर्ड और माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी, के.एम. कपाड़िया। तो आप जान लीजिए दोस्तों यहाँ पे ट्राइब कास्ट एंड नेशन पुस्तक के लेखक F.G. बैली हैं। तो यहाँ पर घुरिये ये गलत हो जाएगा। आप देख सकते हैं थोड़ा सा विस्तार में अगर जो इस प्रश्न की व्याख्या देखेंगे, ट्राइब कास्ट एंड नेशन पुस्तक के लेखक F.G. बैली हैं, न कि घुरिये। जी.एस. घुरिये द्वारा लिखी पुस्तकों में कास्ट एंड रेस इन इंडिया, कल्चर एंड सोसाइटी, इंडियन साधुज, भरतनाट्यम एंड इट्स कास्ट्यूम, फैमिली एंड किन इन इंडो यूरोपियन कल्चर, सिटीज एंड सिविलाइजेशन, गॉड्स एंड मेन, रिलीजियस कॉन्शसनेस, सोशल टेंशन इन इंडिया, आई एंड अदर एक्सप्लोरेशंस, इंडियन अनकल्चरेशन, वैदिक इंडिया। इसके अलावा द पावर एलिट पुस्तक सी. राइट मिल्स के द्वारा, द न्यूअर पुस्तक के लेखक ई इवांस प्रिचर्ड हैं और माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी के लेखक के.एम. कपाड़िया नहीं बल्कि जॉर्ज हर्बर्ट मीड हैं। तो इसमें से दो ऑप्शन जो हैं वो गलत हैं, इसलिए इस प्रश्न का कोई एक सटीक उत्तर नहीं दिया जा सकता है। अगला प्रश्न और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है दोस्तों, आप देख सकते हैं जी.एस. घुरिये की कृतियां कौन सी हैं? तो इसमें 4 पुस्तकों के नाम दिए गए हैं। इनमें से आपको बताना है कि कौन कौन सी पुस्तकें जी.एस. घुरिये द्वारा लिखी गई हैं। देखिए ट्राइबल हेरिटेज ऑफ इंडिया, सिटीज एंड सिविलाइजेशन, सोशल टेंशन इन इंडिया और इंडियन साधुज। तो सही उत्तर है दोस्तों देखिए सिटीज एंड सिविलाइजेशन, सोशल टेंशन इन इंडिया और इंडियन साधुज, यानी 2, 3 और 4 ये पुस्तकें जी.एस. घुरिये द्वारा लिखी गई हैं। ट्राइबल हेरिटेज ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक S.C. दुबे हैं। S.C. दुबे द्वारा लिखी गई है ट्राइबल हेरिटेज ऑफ इंडिया। सिटीज एंड सिविलाइजेशन, सोशल टेंशन इन इंडिया और इंडियन साधुज ये जी.एस. घुरिये द्वारा लिखी गई कृतियां हैं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। समाजशास्त्र के महत्वपूर्ण प्रश्नों के अंतर्गत आपने समाजशास्त्र की प्रमुख पुस्तकें और उनके लेखकों से संबंधित एक श्रृंखला पढ़ी, जिसमें हमने
4 वीडियो या 4 भागों में समाजशास्त्र की सभी महत्वपूर्ण पुस्तकें, उनके लेखक, पुस्तकों के प्रकाशन वर्ष और उन पुस्तकों की महत्वपूर्ण विशेषताओं से संबंधित प्रश्नों को कवर किया। ये प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर्स पेपर्स में पूछे गए हैं, जबकि पुस्तकों से संबंधित जो प्रश्न होते हैं वो आगामी परीक्षाओं में भी अति संभावित होते हैं। इसलिए यहाँ से आप प्रमुख पुस्तकें और उनके लेखक और कुछ ऐसी पुस्तकें हैं जिनके प्रकाशन वर्ष के संबंध में पूछा जाता है, तो उन प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ये प्रश्न उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित जो दोस्तों समाजशास्त्र विषय से आयोजित प्रवक्ता परीक्षा, असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा आदि हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही उपयोगी है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।